बंधुओं, हमारे भारत में एक ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको स्पर्श करने का अधिकार सबको है, और वो हैं श्री गिरिराज बाबा। सब छू सकते हैं, सब स्पर्श कर सकते हैं, सब प्रणाम कर सकते हैं, सब आलिंगन कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर आश्रय का पद है, गोवर्धन की रही ये तलहटी, गोवर्धन की रही ये। आपको पता है गिरिराज जी से ज्यादा वंदनीय उनकी तलहटी है। जैसे सामने पर्वत है, पर्वत जहां विश्राम होता है उस स्थान को तलहटी बोलते हैं। आपका अलवर भी वैसे तलहटी ही है, पर्वत है, पर्वत के चारों तरफ भी बसा है। लेकिन तलहटी पूजनीय केवल और केवल श्री गिरिराज जी की है, या फिर गिरनार गुजरात में, उनकी तलहटी भी पूजनीय है। अधिकतर सब जगह की पर्वतों की तलहटी पूजनीय नहीं होती, लेकिन श्री गिरिराज जी की तलहटी पूजनीय है। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल, ये पद आपको याद होना चाहिए। रात्रि शयन कराते समय ठाकुर जी के सामने गाना चाहिए। यहां पर एक बात कही गई, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी से कही है। गिरिराज जी का एक नियम है जो बहुत लोगों को नहीं पता। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी को दंडोत करो, गिरिराज जी की रज माथे से लगाओ, फिर जो भीतर वाली परिक्रमा है, कच्ची परिक्रमा, वहां से गिरिराज जी के नेक समीप जाकर के, जहां श्री गिरिराज जी प्रारंभ होते हैं, वहां जाकर के एकांत में बैठो और अपने मन की जितनी बातें हैं सब गिरिराज जी को सुनाओ। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। तलहटी को ब्रजवासियों ने क्या किया, जब 56 भोग लगाए गए और उसके बाद इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी, तो मूसलाधार बारिश जब बरसने लगी, तब ब्रजवासियों ने क्या किया, सब लोग हाथ जोड़ करके श्री गिरिराज जी के सामने बैठ गए और सब अपने मन की बात कहने लगे। हे गोवर्धन नाथ, हमने अपराध नहीं किया, हमने तो आपको नारायण जान करके व इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा हमारी करी कि आपको पूजवे थे 33 कोटि देवताओं की पूजा होगी। आप नारायण हैं या इंद्र ते हमारी रक्षा करो। जैसे ब्रजवासियों ने कही इंद्र ते हमारी रक्षा करो, श्री गिरिराज पर्वत ऐसा है गयो जैसे कोई रुई को फोहा। रुई को फोहा समझे? रुई को फोहा को उठावे में कोई ताकत लगे नहीं कि मैं उठ जाए, छोटे से बालक भी उठा ले। गिरिराज जी ऐसे है गए रुई के फोहा, और इतने में 7 बरस के ठाकुर जी ने जाए करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो, और सब ब्रजवासी इनकी रक्षा है गई। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? वैसे मैं मना करता हूं कि ठाकुर जी को अपने जीवन की परिस्थितियां बताइए मत, ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें कीजिए मत, लेकिन श्री गिरिराज जी से, श्री गोवर्धन नाथ जी से आप कह सकते हो, क्योंकि वहां तो ब्रजवासियों ने भी कहा है, वहां स्वयं श्याम सुंदर ने भी कहा है, वहां कहने का अधिकार है और कहीं नहीं। राधा रमन जी से मत कहिएगा, राधा वल्लभ जी से नहीं, बिहारी जी से नहीं, दामोदर जी से नहीं, गोविंद देव जी से नहीं, जगन्नाथ जी से नहीं, लेकिन गिरिराज जी से आप कह सकते हो कि नाथ। और एक बात बोलूं, एक संपुट लगाइएगा, क्या? जो भी परिस्थिति है पीड़ा की, उस पीड़ा की परिस्थिति को बताने के बाद एक बात कह दीजिएगा कि हे गिरिराज बाबा, इससे मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य तो घाटे में है ही, इनके कारण मैं आपका भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, मैं मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूं, मैं कीर्तन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तिलक भी नहीं लगा पा रहा हूं, भक्ति में बाधा बन रही हैं ये सारी प्रक्रिया। ऐसा कहकर के गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे तो श्री गिरिराज बाबा जल्दी संकट दूर करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ है। और भैया ने एक धीमे धीमे बैठा दे करो बिना हल्ला के। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गिरिराज जी से प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद मेरो भजन बढ़े, आपके प्रति निष्ठा बढ़े, आपके प्रति प्रेम बढ़े, व्रज के प्रति मेरो प्रेम बढ़े, ऐसी भावना से हे गिरिराज बाबा मैं आपको प्रणाम करूं, अब मैं परिक्रमा दूंगा। बिल्कुल अभिमान शून्य होकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे, परिक्रमा पूर्ण होने तक कोई ना कोई समाधान गिरिराज जी कर ही देंगे। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। और एक बात और बताऊं, अगर आपका संकट, आपके ऊपर आई हुई विपत्ति 5 दिन रहनी ही रहनी है, तो आप रोज योजना बनाओगे, गिरिराज जी पहुंचे नहीं पाओगे, 5 दिन बाद ही पहुंचोगे। गिरिराज जी कह देंगे भाई 5 दिन का तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, पहले भाई भोग के आ। ऐसे श्री गिरिराज जी 2-4 किलो को पर्वत ना है, 7 कोस लंबो, 7 कोस चौड़ो, 7 कोस ऊंचो। अब तो गिरिराज जी का शिखर दिखता है, केवल छोटे से हो गए गिरिराज जी, नहीं तो आपके जो ये पूरी ये अरावली हिल्स की जो श्रृंखला है, इसमें सबसे बड़े पर्वती श्री गिरिराज जी थे।
रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में। ठाकुर जी ने जब धारण किए थे तो कहते हैं कि गिरिराज जी उठावे के कारण गिरिराज जी पर अगर सूर्य चंद्र की किरण पड़ी होगी तो वाकई छाया यमुना जी तक गई, वृंदावन की यमुना जी तक, इतने ऊंचे गिरिराज जी। जब वृंदावन में ठाकुर जी वास कर रहे तो यशोदा मैया कभी कभी ऊंची अटारी पर चढ़ के गिरिराज जी को देख लेती कि लाला गैया चरा रहे कि नहीं। इतने ऊंचे गिरिराज जी की वृंदावन तक दिखते थे। इतने बड़े पर्वत ठाकुर जी 7 वर्ष के लाला ने यूं उठा लिए और वहां के नीचे सब ब्रजवासी छड़ी लगा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी